झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करके अपने दफ्तर ले गई है। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आदिवासी संगठन ऑल ट्राइबल एसोसिएशन ने कल झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। आज ईडी ने पहले सीएम आवास पर हेमंत सोरेन से 8 घंटे पूछताछ की, जहां हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों से कहा कि पहले वो इस्तीफा देंगे तभी अरेस्ट मेमो पर साइन करेंगे। इसके बाद ईडी की टीम के साथ ही हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को अपना इस्तीफा हेमंत सोरेन ने सौंपा। इसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। आज लगभग 9:33 पर यह गिरफ्तारी हुई। ईडी कल कोर्ट में सोरेन को पेश करेगी और उससे पहले हाईकोर्ट में ईडी के खिलाफ रिट पिटीशन हेमंत सोरेन ने भी दायर कर दी है। तो कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा है जिसकी सुनवाई 10:30 बजे सुबह, और दूसरी तरफ ईडी भी पेश करेगा अदालत के सामने गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब ईडी दफ्तर ले जाया गया था। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं, क्योंकि झारखंड की गतिविधियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ रांची से जुड़े हैं, श्रेया हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ में पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेया, ये बताइए कि आज क्या और कोई गतिविधि की उम्मीद हम कर सकते हैं? अभी जो आदिवासी संगठनों की तरफ से और जेएमएम की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है, इसका सीधा ये मतलब है कि गिरफ्तारी को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके खिलाफ वो लड़ेंगे। अभी देखिए, बिल्कुल एक तरीके से सिटिंग चीफ मिनिस्टर का गिरफ्तारी हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, तो ये स्वाभाविक है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो भी अपनी तरफ से एक एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से कल 1 फरवरी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करके अपनी रिमांड मांगेंगे, तब पूरे झारखंड में झारखंड बंद का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल का माहौल आपको दिखाते हैं। हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं और हेमंत सोरेन भी अंदर हैं। उनसे मिलने उनकी पत्नी और उनके बेटे भी यहाँ पे अंदर पहुंचे हुए हैं। बस 15 से 20 मिनट पहले यहाँ पे मेडिकल की टीम भी पहुंची है। जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो की जा रही है। उनका अरेस्ट 9:33 पे हुआ है। पूरी प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद आज एवं कल सुबह जब तक उनको रिमांड के लिए पेशी नहीं की जाती, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फर्दर क्वेश्चनिंग भी करेंगे। और उसके पहले, जैसा कि आप कह रहे थे, कि रिट पिटीशन है वो हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मोस्ट लाइकली जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है, जो एफआईआर दर्ज किया गया था SC/ST एक्ट के तहत ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ, उसी मुद्दे को आगे ले जाके कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई है, जो 10:30 बजे कल कोर्ट में सुनवाई होगी। अनुपम, ईडी अब कल सुबह पेशी होगी, लेकिन आज कल्पना सोरेन भी पहुंची थी वहां पर, क्या वो लौट चुकी हैं वहां से? जी, कल्पना सोरेन अभी भी भीतर हैं, वो अभी नहीं लौटी हैं। फिलहाल मेडिकल टीम अंदर गई हुई है और स्वास्थ्य चिकित्सा की जा रही है हेमंत सोरेन की। देखा जा रहा है कि वो कितने फिट हैं। अब इस पे डिपेंड करेगा कि मेडिकल टीम क्या रिपोर्ट देती है। अगर मेडिकल में कुछ गड़बड़ी पाई गई या स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो उनको अस्पताल में भी मूव किया जा सकता है, और अगर वो फिट साबित हुए तो उनको यहीं ईडी दफ्तर में रखा जाएगा। लेकिन कल्पना सोरेन अभी भीतर ही हैं और एक जो प्रक्रिया चल रही है, ईडी हो सकता है उनसे मुलाकात करवाए, ये भी बात सामने रही है। लेकिन ये डिपेंड करता है किस तरह की वहां भीतर में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। फिलहाल तो मेडिकल जांच है वो महत्वपूर्ण है। नहीं, मेडिकल जांच महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ ही हम समझें कि आज अब चूंकि गिरफ्तार किया जा चुका है तो हेमंत सोरेन को तो वहीं रहना होगा अभी। जी देखिए, अब ये निर्भर कर रहा है अगर मेडिकल जांच में कुछ खराबी पाई गई, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है हाई प्रोफाइल केसेस में। अब कोलकाता में भी हमने देखा कि ईडी ने गिरफ्तार किया कई मंत्रियों को, उसके बाद स्वास्थ्य जांच में पाया गया वो बीमार हैं तो उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। तो ये एक संभावना बनी रहती है कि स्वास्थ्य जांच किस तरह की आ रही है, जो रिपोर्ट किस तरह की आ रही है। अगर उसमें फिट साबित होते हैं तो ईडी के जो ईडी ऑफिस है यहीं रहेंगे, नहीं तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, पर वो ईडी कस्टडी में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि अगर
रिपोर्ट ऐसी आती है तो अस्पताल में उनकी जांच होगी, उनकी चिकित्सा होगी वहां पर। तो इसमें थोड़ी देर में अभी साफ हो जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन सियासी घमासान जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है इस वक्त। अभी भी गवर्नर को जो चिट्ठी सौंपी गई है नए मुख्यमंत्री की, उस पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, नहीं बुलाया है। तो ऐसे में ये जो खेमा है महागठबंधन का, ये क्या करेगा, कैसे अपने को एकजुट रखेगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें एक बात तय की गई थी कि सभी को एकजुट रहना है, क्योंकि जो डिफेक्शन है उससे बचाना है। ऐसे में एकजुट यहां रखा जाएगा कि यहां से बाहर लेके जाया जाएगा, गवर्नर उनको बुलाते हैं, कब बुलाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। श्वेता। पीयूष, आप निशिकांत दुबे के घर के सामने हैं इस समय। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं, राज्य प्रभारी, वो पहुंच गए हैं वहां पर। बैठकें बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से चल रही हैं। क्या इस समय भी हम समझें कि झारखंड बीजेपी के नेता जो हैं वो माथापच्ची कर रहे हैं परिस्थितियों को लेकर? जी बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि झारखंड के जो बीजेपी के इंचार्ज है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो आज शाम ही झारखंड पहुंच गए। रांची में वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं, कई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जादुई आंकड़ा बहुत मुश्किल नहीं है बीजेपी के लिए अपने पास करना। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है झारखंड में वो 81 है। इसमें मैजिकल फिगर 42 पहुंच जाता है। अगर बात करें तो जेएमएम के पास 29 सीटें हैं, बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है 25 सीटों के साथ, और फिर कांग्रेस है। अगर इंडिया गठबंधन की अगर टैली को ऐड कर दिया जाए तो 45 सीटें जेएमएम और कांग्रेस की मिलाकर हो जाती है, और कुछ अन्य दल जो वहां के रीजनल पार्टीज है वो सपोर्ट कर रही हैं और सरकार स्ट्रांग स्थिति में। लेकिन आज जब विधायक वहां पहुंचे, तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से 43 विधायकों ने वहां पहुंचकर परेड करने की कोशिश की, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। अब बीजेपी का यह मानना है कि परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि कई ऐसे विधायक हैं जो चंपई सोरेन के नाम पर अपनी सहमति देने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसीलिए जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त झारखंड में है, उसके मद्देनजर बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाते हुए अपने नेताओं को बीजेपी ने वहां पर भेज दिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त वहां पर हैं और कई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जो बीजेपी एमपी हैं और काफी प्रखर वक्ता भी हैं, और कई बातें जो इस पूरे मामले को लेकर लगातार सामने रखते रहे हैं, वो शाम से ही अपने घर से नदारद है। हमने कोशिश की उनसे संपर्क करने की, लेकिन उनसे फिलहाल बातचीत नहीं हो पाई। जरूर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ नेताओं के संपर्क में हो। अब देखना ही होगा कि किस तरह से गतिविधियां आगे आने वाले समय में बदलती है, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति वहां पर काफी नाजुक है, और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन अभी बिहार में हुआ है, उसके मद्देनजर हो सकता है कि झारखंड में भी बीजेपी चाहे कि उसके पाले में जो है सरकार आए। तीसरी बड़ी बात कि झारखंड में चुनाव नवंबर में ही होने वाला है इसी 2024 में, और उससे पहले अगर लोकसभा चुनाव से पहले एक और जगह पर बीजेपी की सरकार बनती है तो फायदा जरूर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पे हो पाएगा। 11 सीटें फिलहाल वहां पर है जिसमें बीजेपी का पलड़ा फिलहाल तो काफी भारी है। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।